मिस इंतिसाब फातिमा से कि वो स्टेज पर आए और अपना अवार्ड, अपना चेक जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से वसूल करें। मिस सिद्रा अता, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएँ। मिस इना बासित, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएँ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से अपना अवार्ड वसूल करें। मिस हमना मकसूद, उनसे गुजारिश है वो स्टेज पर आएँ और अपना चेक वसूल करें। मिस आमना जिलानी, उनसे गुजारिश है हमारे ओनर और अवार्डी कि वो स्टेज पर आएँ और अपने स्कॉलरशिप का चेक जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से वसूल करें। नाज़रीन, पंजाब की तारीख के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ होनहार तलबा में चेक्स तकसीम कर रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ इस वक्त होनहार तलबा में स्कॉलरशिप्स के चेक्स तकसीम कर रही हैं। पंजाब की तारीख का ये सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसका आज से आगाज़ हुआ है और वज़ीर आला मरियम नवाज़ होनहार तलबा में स्कॉलरशिप्स के चेक्स तकसीम कर रही हैं। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से और ये इफ्तिताही तकरीब पंजाब यूनिवर्सिटी में नाज़रीन हो रही है और ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और इससे पहले अगर आपको बताएं तो 130 अरब रुपए के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 68,000 से ज़ायद तलबा की दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें 65 यूनिवर्सिटीज़, 359 कॉलेजेस और 12 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा ने अप्लाई किया था। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम हर साल 30,000 नौजवानों के ख्वाब पूरे करने में मुआविन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ होनहार तलबा में चेक्स तकसीम कर रही हैं। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तकरीब का इन्नेकाद किया गया है लाहौर में और स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब है। वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह किया है और होनहार तलबा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ स्कॉलरशिप्स के चेक्स तकसीम कर रही हैं। 130 अरब रुपए का ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से नाज़रीन हर साल 30,000 नौजवानों के ख्वाब पूरे होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने होनहार तलबा में स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम किए और वज़ीर आला इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं। उनकी जानिब से इफ्तिताह किया गया है पंजाब की तारीख के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने होनहार तलबा में स्कॉलरशिप्स के चेक्स तकसीम किए। 130 अरब रुपए के नाज़रीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 68,000 से ज़ायद तलबा की दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें 65 यूनिवर्सिटीज़, 359 कॉलेजेस और 12 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा ने अप्लाई किया। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम हर साल 30,000 नौजवानों के ख्वाब पूरे करने में मुआविन होगा। ये मनाजिर हैं कुछ ही सेकंड्स कबल के जब वज़ीर आला मरियम नवाज होनहार तलबा में चेक्स तकसीम कर रही थी और इस वक्त इस तकरीब का इन्नेकाद किया गया है। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब की तारीख के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज हुआ है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त जारी है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने होनहार तलबा में स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए।
मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब से कि हमारी होनहार कैब के पास तशरीफ़ लाएं, ताकि तमाम जो हमारे बाकी अवार्डी इस वक्त हॉल में मौजूद हैं उन तमाम को अवार्ड लेटर जो स्कॉलरशिप के हैं वो वसूल हो चुके। So all to please clap for the Honorable Chief Minister, the pioneer of the Honorar Scholarship Program. If we can please have you on stage for a few words. Mohtarma Maryam Nawaz Sharif, Chief Minister Punjab. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable VC Punjab University, faculty members, ladies and gentlemen, और मेरे बहुत प्यारे heroes of the day, stars of the day, होनहार स्कॉलर्स, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, आपका बहुत शुक्रिया दैट यू आर होस्टिंग अस टुडे। मैं आपको ये बात शायद कुछ लोगों के इल्म में हो या ना हो, पंजाब आई एम ए मास्टर्स डिग्री होल्डर, इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया है एंड आई हैव अ पंजाब यूनिवर्सिटीज़ डिग्री। प्यारे बच्चों, मेरे लिए तो आज गेस्ट ऑफ ऑनर भी आप हो, स्पेशल गेस्ट भी आप हो, चीफ गेस्ट भी आज आप हो। और मैं पिछले एक महीने से आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू बीइंग विद यू। और आज मैं आपको बता नहीं सकती, जितने आप खुश हो, जितने आपके माँ बाप खुश हैं, आपके घर वाले खुश हैं, मैं आपको हैंड ऑन माई हार्ट, क्रॉस माई हार्ट, मैं आपको सच बता रही हूँ कि उनसे ज़्यादा शायद आज मैं खुश हूँ। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हम ये सिर्फ स्कॉलरशिप्स अवार्ड नहीं कर रहे, आपको स्कॉलरशिप्स नहीं दे रहे। आज ये रिकग्निशन ऑफ योर मेरिट है, ऑफ योर हार्ड वर्क है, ऑफ योर कैपेबिलिटीज है माशाल्लाह। और इसीलिए मैंने राणा सिकंदर को कहा कि इन बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलना चाहिए, कि ये जितना भी हम आपके मेरिट को, आपकी मेहनत को सेलिब्रेट करें उतना कम है। तो ये जो गार्ड ऑफ ऑनर आज आपको पुलिस ने दिया है, पुलिस के दस्ते ने दिया है, ये आपकी मेहनत को, आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी एफर्ट्स को, आपके मेरिट को आज हमने एक्नॉलेज किया है, सेलिब्रेट किया है एज अ नेशन। और बच्चों, मैं आपसे आज एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे नहीं, मैं आज आपसे एक माँ के तौर पे खिताब कर रही हूँ। मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मैं अभी आगे चल के आपसे उनकी बात भी करूंगी कि मैं उनके लिए क्या सोचती हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं उनके लिए सोचती हूँ, मुझे वो अपनी जिम्मेदारी कम लगते, मुझे आप मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा लगते। और कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, रियासत को माँ की तरह होना चाहिए। अब आपके पास चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में एक ऐसी चीफ एग्जीक्यूटिव है इस सूबे की जो ना सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, आपके प्रेजेंट के लिए काम कर रही है, आपके फ्यूचर के लिए काम कर रही है, बल्कि वो एक माँ बन के आपके लिए सोच रही है, दिन रात सोच रही है।
और मुझे इस बात की खुशी है मेरे बच्चों कि ये आज ये स्कॉलरशिप का आगाज़ नहीं है, ये एक ऐसे दौर का आगाज़ है, आपके मुस्तकबिल का वो आगाज़ है जिसमें अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल अवेलेबल नहीं है, वो उस तरह के मौके आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंशियल अवेलेबल नहीं हैं, तो अब से पंजाब का कोई बच्चा अगर वो मेरिट पे है, उसने मेहनत की है, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल गया है, तो इस वजह से कोई आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा कि उसके पास वो उस तरह की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे इस बात का इदराक है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो दिन रात आपके ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, आपको एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए, आपको एक बेहतर तालीम देने के लिए वो दिन रात काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिन रात काम करने के बावजूद वो सारे एंड्स को नहीं जोड़ सकते, वो आपके लिए वो मौके शायद करना चाहते भी हों फराहम, तो उनके वसाइल इजाज़त नहीं देते। तो आपकी तालीम जो है, आपके माँ बाप से ज़्यादा मरियम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। और जैसा कि आपको अभी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने बताया, जो हमारे मिनिस्टर हैं राना सिकंदर और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो हैं डॉक्टर फ़र्रुख, इन्होंने बहुत मेहनत से इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आज हम उसकी तकमील की तरफ जा रहे हैं। बहुत मेहनत से इन्होंने काम किया है, तो आई थिंक इनके लिए भी दे शुड बी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और राना, मुझे ये खुशी है कि आज राना स्टेट सेक्रेटरी बन के, वो आज एक मिनिस्टर नहीं था यहाँ पर, वो ही वॉज अ स्टेट सेक्रेटरी हियर, पूरी तकरीब को उसने कंडक्ट किया है। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है ये देख के, क्योंकि जो लीडरशिप होती है, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो आपके हुक्मरान होते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के, हमारे जनरेशन्स के मुस्तकबिल के लिए काम करें। तो 30,000 स्कॉलरशिप्स थे मेरे पास, मुझे तकरीबन 70,000 एप्लीकेशंस आईं। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तमाम मीटिंग्स को मैंने खुद चेयर किया। हर हफ्ते में डॉक्टर फ़र्रुख को फ़ोन करके पूछती थी कि मुझे बताएं वो होनहार स्कॉलरशिप कब लॉन्च हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें एक दिन की भी ताख़ीर नहीं चाहती थी, और मैं चाहती थी कि ये एडमिशन जब खुलें तो आपके पास स्कॉलरशिप्स हों। तो बड़ी खुशी की बात है कि 68 डिसिप्लिन्स के लिए ये स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ दोनों शामिल हैं। इसमें मेडिकल कॉलेजेस भी शामिल हैं। इसके अंदर लम्स, फास्ट, GIK, इस तरह की तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब वसाइल की कमी की वजह से जहां दाखिला बच्चों के लिए ख्वाब होता था, अब वो आपके लिए ख्वाब नहीं रहेगा, वो ख्वाब अब मेरा ख्वाब बन गया, बल्कि मेरे ख्वाब से ज़्यादा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, मेरा फ़र्ज़ बन गया। और ये भी बहुत खुशी की बात है बच्चों कि 60% ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स आर गोइंग टू द फीमेल स्टूडेंट्स, द गर्ल स्टूडेंट्स। वैसे इसमें ज़्यादा तालियां लड़कों को बजानी चाहिए, क्योंकि बच्चे ये बात समझते हैं कि लड़कियों को अगर उनके अंदर एबिलिटी होती है, अगर उनके अंदर टैलेंट होता है, मेरिट होता है, तो उनके ऊपर सोशल रिस्ट्रिक्शंस इतनी लगा दी जाती हैं कि उनको ये मौके नहीं मिलते। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इन 30,000 स्कॉलरशिप में से 18,000 लड़कियां हैं और 12,000 लड़के हैं।
और इसमें मैंने किसी शहर की, किसी डिवाइड की मैंने तफरीक नहीं रखी। साउथ पंजाब को 32% स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं माशाल्लाह, नॉर्थ पंजाब को 24% स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं, और सेंट्रल पंजाब को आबादी के लिहाज से 42% जो है वो स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं। और बच्चों, जो खुशी की बात है, जो सेलिब्रेट करने की बात है, वो ये है कि 100% मेरिट पे ये स्कॉलरशिप्स दिए गए। आप में से, आप यहाँ हज़ारों बच्चे बैठे, कोई एक बच्चा खड़ा होके मुझे बता दे कि मैडम मुझे किसी सिफारिश पे ये स्कॉलरशिप मिला है। हम इंसान हैं, हम डिफरेंट फ़िलॉसफीज़ में, स्कूल्स ऑफ थॉट्स में, क्रीड्स में डिवाइडेड होते हैं, पॉलिटिकल भी हमारी एफिलिएशंस होती हैं। अगर आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है तो भी मुझे आपसे प्यार है, तो भी आपको स्कॉलरशिप जाएगा। अगर आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से नहीं है और किसी और जमात से, तो भी आपको यही मेरिट मिलेगा, यही स्कॉलरशिप मिलेगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरह मैंने पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, पुलिस फोर्स के जवान भी यहाँ पर बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, सब आपको ये बताएंगे, और यहाँ पर कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, डीसी लाहौर भी बैठे हैं, कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे वो पुलिस की अपॉइंटमेंट्स हो या वो डीसीज की अपॉइंटमेंट्स हो, कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट्स हो, सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट्स हो, मैं हल्फन इस कौम को ये बता सकती हूँ, इस नई जनरेशन को ये बता सकती हूँ कि 10 महीने में एक अपॉइंटमेंट भी मैंने आउटसाइड मेरिट नहीं की। इसी तरह ये जो स्कॉलरशिप्स आपको जा रहे हैं, ये भी 100% मेरिट को फॉलो किया गया। और ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत जल्दी, क्योंकि आप मेरिटोरियस बच्चे हो, मैं बहुत जल्दी आपके लिए लैपटॉप्स भी लेके आ रही हूँ इंशाल्लाह। ताकि ना आपके वालिदैन को और आपको अपनी फ़ीस की फ़िक्र करनी पड़े, ना आपको उन एड्स की फ़िक्र, टीचिंग या पढ़ने में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो लैपटॉप्स हो, कुछ भी हो, वो ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला मैं उठाऊंगी। और कब से हम लैपटॉप्स लेके आ रहे हैं? जनवरी से इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा आऊँगी आपके पास, आपके लिए लैपटॉप्स लेके। और 10,000 बाइक्स स्टूडेंट्स को जा चुकी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, 20,000 इन द पाइपलाइन है, और अगर आपको अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए ई बाइक्स की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं दूंगी आपको। सियासतदान की ये पहचान नहीं है कि वो कितने बड़े ओहदे पे है, कितनी अच्छी तकरीर कर लेता है, कितना बड़ा उसका कद है। सियासतदान की और लीडर्स की पहचान ये कि वो अपनी जनरेशन्स के अंदर, आने वाली जनरेशन्स के अंदर, अपनी यूथ के अंदर, अपनी नौजवान नस्ल के अंदर कितना इन्वेस्ट करते हैं। आपको एम्पावर करना मेरी जिम्मेदारी है। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, और नॉलेज से बेहतर एम्पावरमेंट कोई नहीं है। इसलिए मेरे लिए आज का दिन इंतहाई अहम दिन है, और मैं एक दफ़ा फिर आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टुडे, हैप्पीएस्ट माशाल्लाह। और अभी जैसे डॉक्टर फ़र्रुख ने कहा कि हम सिर्फ एक्सेस टू एजुकेशन आपको नहीं दे रहे, मेरा ये दिल है कि आपकी जो कॉलेजेस हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो एजुकेशन की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ द सिलेबस बीइंग टॉट, वो सब जो है, आप देखें कितनी अफसोस की बात है कि हमारे पास 65% यूथ है और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ती है,
अगर इतनी खुशकिस्मत हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं, लिटरेसी रेट भी हमारा बहुत डिस्मली लो है, इस पे भी हम दिन रात में काम कर रही हूँ। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारी इतने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग में हम कहीं भी फिगर नहीं करते। कितने अफसोस की बात है। तो ये मेरा आपसे वादा है, ये एक वादा मैं आज करके जा रही हूँ, और अगले 5 साल में अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करके जाएंगे। और जो हम अभी नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी में बना रही हूँ, पाकिस्तान की पहली इंटरनेट सिटी है लाहौर में, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अलग से मैंने लैंड जो है वो डेडिकेट कर दिया, और मेरी पूरी कोशिश है कि जो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस हम लाहौर में लेके आएँ, ताकि बच्चों को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम है, ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दी जाती है, वो मेरे बच्चों को यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। और अभी मुझे राना सिकंदर के थ्रू आपका मैसेज मिला, जिसमें आप सब ने ये कहा था कि आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाके भी पढ़ना चाहते हो, तो मैं ऑलरेडी उस पे काम कर रही हूँ। वो थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपसे ज़्यादा महंगा मेरे लिए कुछ नहीं है, आपसे ज़्यादा प्रेशियस मेरे लिए कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगर आपको अपने मेरिट पे कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन दुनिया में मिल जाता है पाकिस्तान से बाहर, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका पूरा खर्चा हम उठा लें। जितने मंसूबे हैं उसमें सेंटर ऑफ जो मेरा फोकस है, जो न्यूक्लियस है तमाम मंसूबों का, वो आप सब हो। और मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, चाहे वो ई बाइक्स हों, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बसेस हों, या नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी हो, या वो कोई भी मंसूबा हो, चाहे वो स्मॉग मिटिगेशन हो, एनवायरनमेंट की बेहतरी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हर जगह हमने अभी हज़ारों इंटर्न्स जो हैं वो रखे हैं, 60,000 पर मंथ। और वो सारे इंटर्न्स जो है वो यंग लड़के और लड़कियां जो यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से अभी अभी अपनी तालीम मुकम्मल करके निकले। और बच्चों, ये जो आपको स्कॉलरशिप मिला है, ये आप पे कोई एहसान नहीं है, ये आपने अपनी मेहनत से, अपने मेरिट से हासिल किए। ये आपका पैसा है, आपकी अमानत है, पंजाब का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम की अमानत है, आपकी अमानत है। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी, कई दफ़ा ये बात होती है कि कौन सा अपनी जेब से पैसा दिया है, अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है। बिल्कुल मेरी जेब से नहीं जा रहा, अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है। लेकिन मैं बच्चों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अवाम का पैसा ये है, तो ये अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी तो था ना। वो पहली हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा? अगर आप तक पहुंचा होता तो कई लाख बच्चे, कई करोड़ बच्चे अभी तक पढ़ चुके होते, आला तालीम याफ्ता होते आज। और बच्चों, आज मैं यहाँ खड़े होके फर्स्ट टाइम ये ऐलान करके जा रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। सुन रहे हो ना? नहीं, हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं। मैं आज आपको ये ऐलान करके जा रही हूँ, इसको चाहे मेरा ऐलान समझ लो। ऐलान में जो करती हूँ, जो वादा करती हूँ, उसको पूरा करती हूँ, क्योंकि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। अल्लाह ताला के फजल से पूरा करती हूँ। मैंने आपसे स्कॉलरशिप्स का वादा किया, मैं आज स्कॉलरशिप 8-9 महीनों में आपके सामने हाजिर हूँ स्कॉलरशिप्स लेके। लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ जो मैंने आपको बताया है। तो मैं आज आपके सामने ये ऐलान करना चाहती हूँ और ये वादा करके जा रही हूँ
कि मैं आज सुबह जिस मंसूबे पे काम कर रही थी, मैं सिर्फ आपकी ये 3-4 साल की तालीम नहीं देख रही, इससे ज़्यादा भी इसके बाद आप मास्टर्स करेंगे, कहीं और आला तालीम हासिल करना चाहेंगे तो भी इंशाअल्लाह ताला एक्सपेंसेस हम उठाएंगे आपके। लेकिन आज मैं कुछ और कहने लगी हूँ। मैंने आपकी लाइफ का एंड टू एंड सोल्यूशन बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर आपकी माँ के, इट इज़ मरियम नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आज तालीम हासिल करके डिग्री लेके बाहर सड़कों पे फिरते रहो, आपको नौकरी ना मिले तो भी ये हमारा फेलियर है। आप कोई तालीम हासिल करके आप अपने लिए कोई रोज़गार कमाना चाहो, कोई जॉब करना चाहो, कोई कारोबार करना चाहो, और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नाकामी है। तो आज से मैंने उस स्कीम पे काम शुरू किया। आज सुबह मैं अपनी फ़र्स्ट मीटिंग करके आई हूँ कि जब आप एक डिग्री लेके निकलो तो एक तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिले, आपको बाहर ना जाना पड़े। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब हमारे बच्चे अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाते हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। यही जो हमारी तवानाइयाँ हैं, यही जो हमारी एनर्जीज़ हैं, यही जो हमारी एफ़र्ट्स हैं, यही जो हमारी मेहनत जो हम बाहर जाके करते हैं, अगर हम अपने मुल्क में करें तो आप सोचो हमारा मुल्क कितना तरक्की करेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता की, बहुत नेमतें अता की, और जब हम नेमतों की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि वो जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, वो मिनरल्स जो हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो तमाम वसाइल जो हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, जो आपको सामने नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की पाकिस्तान पे सबसे बड़ी अता और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नेमत है वो पाकिस्तान की 65% यूथ है, जो इस मुल्क की तरक्की में जब अपना हिस्सा डालेगी तो बताओ बच्चों, इस मुल्क की तरक्की को, इस मुल्क को आगे बढ़ने से दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है, बताओ मुझे आज। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसी स्कीम लेके आएँ जिस पे मैं काम कर रही हूँ कि आपको 1 करोड़ तक का कर्जा अवेलेबल हो। आपने जो कारोबार करना है आप करें, ताकि आप अपने वालिदैन पे बोझ ना बने, और वो कर्जा आपको आसान किस्तों पे मिले। उसका जो सारा सूद का, इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो हम खुद उठा लेंगे। आपको सूद फ्री कर्जा मिले ताकि आप रिलैक्स्ड माइंड के साथ अपने मुस्तकबिल की जो शेप है वो तरतीब दो। ये बच्चियां जो आज मेरे साथ बैठी थी, मैंने इनसे पूछा, और ये जो बच्चे अभी मेरे से स्कॉलरशिप्स लेके गए हैं, बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसू कंट्रोल किए। किसी आई स्वेयर में, क्योंकि मैंने जो बात की है, किसी बच्चे को मैंने पूछा आपका वालिद क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरे वालिद मज़दूर हैं। एक को पूछा आपके वालिद क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद एक छोटे से ऑफिस में कहीं काम करते हैं। अभी जो बच्चियां यहाँ बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि इससे आपकी क्या हेल्प होगी, आपके वालिद क्या करते हैं। उस बच्ची ने कहा मेरे वालिद बीमार हैं और मेरी इससे ये हेल्प होगी। सब बच्चों का वैसे एक कॉमन जवाब था, और वो ये था कि हम अपने वालिदैन पे हम बोझ नहीं बनेंगे, हम अपना बोझ खुद उठाएंगे माशाअल्लाह। और मैं फिर से ये बात कहती हूँ कि ये एहसान नहीं है, आप सर उठा के ये स्कॉलरशिप्स लो, अपने बहुत फ़ख्र से पढ़ो, ये आपका हक है जो मैं आप तक लेकर आई हूँ। लेकिन बच्चों, क्योंकि अब मैं माँ के तौर पे बात कर रही हूँ, मेरा बहुत ज़रूरी है कि मैं ये चीज़ें आपके सामने रखूँ। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। खुदा के वास्ते मेरी इस बात को समझो, मैं आज हूं यहाँ पर, कल नहीं होंगी, लेकिन क्या मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा जुनेद, उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो?
आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में किलो वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? मैं आपको बताऊं, 100% सच है। उस दिन मैं CMH गई तो मैंने जो पुलिस वाले वहाँ पर ज़ख्मी थे, जो रेंजर्स के जवान वहाँ पर ज़ख्मी थे, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने उनसे पूछा, सबके सरों को पट्टियाँ बंधी हुई थी, बैंडेज सर थे उनके, और कोई ऐसा पुलिस का जवान, रेंजर्स का जवान ऐसा नहीं था जिसकी हड्डियाँ ना टूटी हों, जिसका सर ना खुला हुआ हो, जिसकी आंख ना जख्मी हो। तो मैंने उससे पूछा, उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, मैंने उसको, SP रैंक का ऑफिसर है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपके सर को क्या हुआ? उसने कहा कि एक मॉब ने मुझे अटैक किया, किलो वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे मारा, और मेरा, उसकी स्कल फ्रैक्चर थी, उसका ब्रेन डैमेज था। जिस भी एहलकार के पास मैं चल के गई हूँ, उसकी या टांग की हड्डियाँ टूटी हुई थी, या बाजू की हड्डियाँ टूटी हुई थी, या स्कल फ्रैक्चर थी, आंखें ज़ाया हो चुकी हुई थी। क्या बच्चों, मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, क्या बतौर नेशन या यंग जनरेशन जो डिसेंट है, जो एजुकेटेड है, क्या हमें ये चीज़ सूट करती है? और अगर ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, चलो ऐसे मान लो कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, और मैं आपको किसी पॉजिटिव चीज़ की तरगीब दे रही हूँ कि हाँ, आपको ये करना चाहिए, निकलो, आ जाओ, घिराव कर दो, जला दो, तो फिर सबसे ज़्यादा आगे मेरे अपने बच्चों को खड़ा होना चाहिए। और अगर मेरे बच्चे वहाँ पर नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो सेफ और ठीक चीज़ नहीं है आपके लिए। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा और एक रेंजर्स से मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये हो सकता है कि भाई इधर उधर से कहीं गोली आई हो, पता ना चला हो। तो मैंने कहा कहीं पहाड़ के ऊपर से कहीं से ऐसे एम्बुश हो गया था, किसी गोली की जद में आ गए। उसने कहा नहीं मैडम, मेरे सामने खड़े होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुझे गोली मारी गई। उन दिनों में बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। उनको हमारी IT यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहिए था, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में आके इन बच्चों से मिलना चाहिए था, उनको हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ का दौरा करना चाहिए था। और वो क्या चेहरा देखकर गए पाकिस्तान का? धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है, और निहत्ते लोग जो हैं, वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी, और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता? ये चेहरा देखकर वो अपने मुल्क वापस गए।